मार्केट में भी रैली में वापस थोड़ी सी सेलिंग आनी शुरू हुई है, तो 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या ट्रेड्स हमारे लिए हमारे पैनल ने चुनी है। सचिन, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी ही एक डिपेंडेबल पॉकेट है। इंफोसिस का जिक्र हमने सुबह किया है, उसका पहला लक्ष्य 1850 के आसपास का ऑलरेडी हिट हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है वहां पर रैली थोड़ी सी ड्यूरेबल होगी। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एलटीआई माइंट्री में भी एक हर्डल है अराउंड 5960 के आसपास का। ये पर्टिकुलर हर्डल इसने चैलेंज किया है। तो यहाँ पर 6000 का जो कॉल ऑप्शन है, लगभग 110 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। तो आपको 90 तक इसे अक्यूमुलेट करना है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस 72 के आसपास लगाना है। हो सकता है कि इंट्राडे में ही 170 के आसपास का एक स्विंग बने, पर पोजिशनली मुझे लग रहा है 220 तक का एक काफी कॉन्फिडेंट मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है एलटीआई माइंट्री के 6000 के कॉल ऑप्शन में। स्टॉप लॉस होगा 72 का एंड टारगेट होगा 220 का। ओके, तो ये इस समय एलटीआई माइंट्री आईटी इकलौता सपोर्ट है इस समय मार्केट के लिए शायद। राजेश जी, आपकी ट्रेड। अनुज देखिए, नजर तो डेफिनेटली आईटी पे ही है। मुझे लगता है अगर मैं आज के लिए ट्रेड लेना है तो यहाँ पे स्विंग्स आ रहे हैं। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आई थिंक गेस्ट ने किसी ने दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वही एक अच्छा काउंटर दिख रहा है आईटी में। और एक आफ्टर टीसीएस, तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज देखिए 1850 के ऊपर अनुज जी इसे बाय करना है, स्टॉप लॉस रखना है 1830 का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसका आज का टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए 1885 का इनिशियली। अगर वो सरपास होता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। इन दैट केस मुझे लगता है 1920 का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होगा। तो यस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज इज अ बाय। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आपका बाय है। चलते हैं अब चंदन जी के पास आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। चंदन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू, मेरा फोकस रहेगा डिक्सन पे। कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी होल्ड कर रहा है और डिक्सन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये काउंटर लगभग पिछले 200 दिनों से कभी भी 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दिया। हर बार 50 डेमा के आसपास आता है और टर्न हो जाता है। लगातार 4-5 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो मुझे तो 15,700 के आसपास खरीदारी की सलाह रखेंगे। 15,400 का स्टॉप लॉस रहेगा 16,250 के टारगेट के लिए। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। हेमांग जी के पास चलते हैं अब आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। हेमांग जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज का मिड कैप फंडा? मैंने पिक किया है मिड कैप में इन्फो एज या नौकरी। करंट प्राइस अबाउट 7820 और टारगेट प्राइस रहेगा 8600। तो नंबर्स आए थे काफी अच्छे थे। आईटी में भी हायरिंग का एक ट्रैक्शन शुरू हो चुका है। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि जो नॉन आईटी हायरिंग है 20% की ग्रोथ हुई है। और जो बाकी के भी उनके पोर्टल्स है उसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन है 99 एकर्स में पर्टिकुलरली। तो जिस तरह के आईटी सर्विसेज के अंदर एक रिक्रूटमेंट का दौर चालू हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा फायदा इन्फो एज को मिल सकता है। और ये स्टॉक हमें लगता है कि लगभग 10 से 12% की अपसाइड यहाँ से दे सकता है। टारगेट प्राइस 8600। ओके, इन्फो एच आपका बाय कॉल है 7893 पर। सस्ता ऑप्शन। इस ट्रेड से हमने श्रृंखला की शुरुआत की थी आज 4 का चौका की। सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी स्क्रीन पे आएगा। सचिन ने पिक किया आज एलटीआई माइंट्री फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 170 to 20। इस कॉल का प्रीमियम अभी करीब ट्रेड कर रहा है 123.70 पे। 6000 की कॉल है। राजेश सतपुते जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया। आईटी में वो भी गए, उनको आईटी में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही थी। 1885 1920 का लक्ष्य है इस फ्यूचर्स का, करीब 1830 का स्टॉप लॉस। चंदन ने पिक किया यहाँ पर आज का चार्ट का चमत्कार